अब तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो इसके अंदर जितना लोहा है तुम्हारे अंदर गाड़ दूंगा। तू आतिश दोजख से डराता है जिन्हें वो आग को पी जाते हैं पानी करके। एक्टर, डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टीनू आनंद साहब की। टीनू आनंद ने बहुत सारी फिल्में बनाई हैं, खासकर अमिताभ बच्चन के साथ उन्होंने कालिया, शहंशाह, मैं आजाद हूँ, मेजर साहब जैसी चार फिल्में बनाई। इन दोनों की पहली फिल्म थी कालिया, वो भी बड़ी सहयोग से मिली टीनू आनंद साहब को। आप जानते हैं उनकी वजह से ही अमिताभ बच्चन को पहली फिल्म 7 हिंदुस्तानी मिली थी। उसके बाद से इन दोनों के बीच में अच्छी ट्यूनिंग थी। टीनू आनंद ने अपनी पहली फिल्म शशि कपूर के साथ शुरू की थी। फिल्म का नाम था दुनिया मेरी जेब में। इसी के साथ उन्होंने एक और स्क्रिप्ट लिखवाई और यह स्क्रिप्ट लिखी थी उनके फादर, महान स्क्रीन प्ले और डायलॉग राइटर इंदर राज आनंद साहब से। इंदर राज आनंद ने राज कपूर साहब के साथ आग, अनाड़ी, छलिया और संगम जैसी फिल्में की थी। तो वहीं उन्होंने देव आनंद साहब के साथ सीआईडी, असली नकली, राजेश खन्ना के साथ सफर और हाथी मेरे साथी, बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स लिखे थे। कालिया के लिए भी इंदर राज आनंद साहब ने ही डायलॉग लिखे थे। टीनू आनंद ने जब ये फिल्म शुरू की और अमिताभ बच्चन को इस फिल्म के लिए राजी किया, उस वक्त अमिताभ बच्चन बहुत बड़े स्टार बन चुके थे और बहुत बिजी स्टार थे। और उस वक्त 2 और 2 5 उन्होंने कंप्लीट की थी, साथ में ही डॉन फिल्म पे वो काम कर रहे थे। टीनू आनंद ने जब फिल्म कालिया के लिए उनको मना लिया तो उसके बाद ये फिल्म शुरू हुई। फिल्म के दौरान एक वक्त ऐसा भी आया जब टीनू आनंद और अमिताभ बच्चन के बीच में बहुत जबरदस्त टकराव हो गया। दरअसल ये टकराव हुआ था एक डायलॉग को लेकर। फिल्म का एक सीन था जहां अमिताभ बच्चन जेल से भागते हैं। जेल से भागने के बाद प्राण साहब उनका पीछा करते हैं। उस सीन में परवीन बाबी भी होती हैं और फिर इन सबका आमना सामना होता है। वहाँ पर अमिताभ बच्चन को एक डायलॉग बोलना था। अमिताभ उस डायलॉग के लिए कतई तैयार नहीं थे और टीनू आनंद को उन्होंने फ़ोन करके साफ तौर पे मना कर दिया, मैं सेट पे आ जाऊँगा, तुम कोई दूसरा डायलॉग लगाओ, मैं डायलॉग नहीं बोलने वाला हूँ, इसलिए तुम साफ साफ सुन लो। कालिया के डायलॉग मैंने पहले ही बताया कि इंदर राज आनंद साहब ने लिखे थे। इंदर राज आनंद कभी भी डायलॉग में कुछ भी चेंज नहीं कर देते हैं, चाहे वो दिलीप कुमार साहब हो, चाहे वो राज कपूर से लेकर देवानंद साहब हो, कभी भी उन्होंने ये समझौता नहीं किया कि उनका लिखा हुआ सीन या उनका लिखा हुआ डायलॉग में कुछ भी बदलाव किया जाए। अब टीनू आनंद के लिए बड़ी मुसीबत थी। रात 3 बजे तक ये लोग बैठे रहे थे और उन्होंने अपने फादर से कहा कि कोई ऐसा डायलॉग लिखिए जिसको सुनते ही दर्शक तालियां बजाने लगे। और उसके बाद वो सीन और वो डायलॉग लिखा कर लाए थे और अमिताभ बच्चन एक तरफ बिल्कुल मना कर चुके थे। बड़ी मुसीबत थी और हुआ भी वही। जब सेट पे अमिताभ बच्चन पहुंचे तो वो देख के भड़क गए कि टीनू आनंद ने वही सीन रखा हुआ है और वही डायलॉग मुझसे बुलाएंगे। आपस में टकराव हुआ और अमिताभ बच्चन ने कहा कि मैं ये डायलॉग नहीं बोलने वाला हूँ। टीनू आनंद ने भी कहा तो ठीक है, मैं ये फिल्म छोड़ दूंगा, मैं इस फिल्म का डायरेक्शन नहीं करूंगा। सेट लगा हुआ था, टीनू आनंद अलग नाराज होकर चले गए, अमिताभ बच्चन जो है अलग बैठ गए। प्राण साहब बैठे हुए थे सेट के ऊपर, परवीन बॉबी बैठी हुई थी, सब लोग इंतजार कर रहे थे। लाइट ऑफ हो चुकी थी क्योंकि लग रहा था कि आप ये सीन नहीं पिक्चराइज होगा, या पिक्चर आगे चलेगी कि नहीं चलेगी, ये भी किसी को समझ में नहीं आ रहा था। तभी प्राण साहब के कहने पे टीनू आनंद को बुलाया गया। टीनू आनंद वहाँ पर पहुँचे तो अमिताभ बच्चन ने उनसे एक सवाल कर डाला, कितनी फिल्में की हैं तुमने? टीनू आनंद ने कहा, ये मेरी पहली फिल्म है सर, पहली फिल्म कर रहा हूँ। और मैंने कितनी पिक्चर की हैं? सर आपने 40 फिल्में की हैं। तो टीनू आनंद ने कहा कि सर बिल्कुल सही है, आपने 40 फिल्में की हैं, तो अगर आप बहुत बड़े स्टार हैं, ये मेरी पहली फिल्म है और मैं भी कसम खाता हूँ इस प्रोफेशन की कि अगर इस डायलॉग पे ताली नहीं बजी तो फिर मैं लाइफ में कभी भी कोई फिल्म नहीं बनाऊंगा, किसी भी फिल्म का डायरेक्शन नहीं करूंगा। लेकिन आपको भी कसम खानी पड़ेगी कि अगर इस सीन के ऊपर तालियां बजी तो आप भी आगे से फिर काम नहीं करेंगे, एक्टिंग छोड़ देंगे। अमिताभ बच्चन बड़े हैरान हो गए, उनका चेहरा बिल्कुल जो है उड़ गया और सभी लोग बिल्कुल डर गए। एकदम से अमिताभ बच्चन अपनी चेयर से उठते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। टीनू आनंद कहते हैं कि एक बार तो मुझे डर लग गया कि क्या मुझे मारने के लिए आ रहे हैं, लेकिन वो उनके पास से गुजर गए और जो लाइटमैन वहाँ पे खड़ा हुआ था उससे कहा कि ये लाइट क्यों वहाँ पर रखी तुमने, ये बड़ा ढीठ किस्म का डायरेक्टर है, मानेगा नहीं, ऑन करो लाइट, ऑन करो, मैं सीन करता हूँ। और उसके बाद वो सीन हुआ। सीन क्या था कि अमिताभ बच्चन जेल से भागते हैं, उनका प्राण साहब पीछा कर रहे होते हैं, वो गोली चलाते हैं, गोली अमिताभ बच्चन के पैर में लग जाती है। फिर वहां पहुंचकर प्राण साहब डायलॉग बोलते हैं, तुम मेरी जेल से भागे हुए कैदी हो,
और मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हें गिरफ्तार करूं और उसी जगह वापस पहुंचा दूं जहां से कि तुम भाग कर आए हो। अब तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो इसके अंदर जितना लोहा है तुम्हारे अंदर गाड़ दूंगा। अब वो डायलॉग था जो अमिताभ बच्चन को बोलना था, वो भी बड़ा अजीब व गरीब था। तू आतिश दोजक से डराता है जिन्हें, वो आग को पी जाते हैं पानी करके। तो ये वो डायलॉग था जो अमिताभ बच्चन कह रहे थे कि यार एक्शन के टाइम में शेरो शायरी वाला क्यों, यहाँ पे सिंपल लेते हैं ना। तो लेकिन उसके लिए कहा टीनू आनंद ने कि नहीं, यही डायलॉग आपको ताली बजवाएगा। तो ये डायलॉग था। और उसके बाद कहते हैं कि इस फिल्म के डायलॉग तो किस तरीके से हिट हुए, बहुत ही आइकॉनिक डायलॉग हैं। हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। मतलब इंदर राज आनंद के लिखे पूरे फिल्म में जहाँ जहाँ प्राण साहब का सामना हुआ है अमिताभ बच्चन से, इन दोनों ने क्या बेहतरीन डायलॉग बोले हैं। अगर आपने नहीं देखी तो फिल्म ज़रूर देखिए। तो फिर उसके बाद फिल्म रिलीज़ हुई, बहुत बड़ी हिट हुई। और ख़ासकर इस डायलॉग पे जब टीनू आनंद कहते थे कि मैं सिनेमा हॉल बदल बदल के जाता था, कई सारे शोज़ में मैंने चुपचाप वहाँ पे बैठ के, और जब भी ये डायलॉग होता था दर्शक खूब तालियां बजाते थे, जम के तालियां पिटते थे। तो ये था वो सीन जिसको लेके टकराव हुआ और बाद में दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। दोनों ने बहुत सारी फिल्में साथ साथ की। तो आज की स्टोरी में यही था खास। तो मैं हूँ परवेज अहमद, आप देख रहे थे रील की रियल स्टोरी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिससे हमारी आपकी बार बार मुलाकात होती रहे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।